हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, यदि आप 11th 12th और 13th के स्टूडेंट हैं आईआईटी जेईई के, या फिर आप 8th 9th 10th क्लास में हैं और आईआईटी करना चाहते हैं, या फिर मैथ्स आप लेना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो ये लेक्चर्स आपके लिए। क्यों? जीरो टू आईआईटी हीरो, इसमें अपन बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे। एंड इस लेक्चर के साथ आपको फ्री डीपीपी मिलेगा। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर इस लेक्चर में कोई भी आपको डाउट आया हो, तो आप उसको डेली 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, उसमें अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और इस लाइव क्लास का डिटेल इस वीडियो के अंत में मिलेगा। और आईआईटी के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज अपन इसमें देखते हैं, वो क्या है? वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचें कैसे, या अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कैसे करें, या फिर मैथ्स की फीलिंग कैसे आ सकती है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। शुरू करते हैं, चलो ठीक है। और आज का लेक्चर क्यूबिक इक्वेशन है, और इसमें थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल की कैलकुलेशंस है। तो गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं। आपको डाउट रहेंगे इसमें, पर अगर बहुत अच्छे से देखा तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट 8 9 10th के हैं, वो थोड़ा सा ये समझ के चलें कि आज वाला लेक्चर थोड़ा सा लेवल काफ़ी अप है इसका। तो इसलिए देखिए, ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। 3 डिग्री मतलब इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? 3। और वो अपने को पता है ए क्या? नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी डी ये क्या है? कांस्टेंट। इनको अपन ने कहां पे अंडरस्टैंड किया था? पहले लेक्चर में क्वाड्रेटिक में किया था। तो अब देखो, और उसमें अपन ने ये भी देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अपन इसको क्या लिख सकते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अपन लिख सकते थे ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये लिख सकते थे क्या? बिल्कुल लिख सकते थे। तो सेम कंसेप्ट से अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू दिस। ठीक है। और ए यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा, इसका नाम होता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों? सबसे आगे लीड कर रहा है। और इसका नाम अलग क्यों दिया है? इसीलिए देखो, ये जो है ना, इसमें आता है। और ये आपको पता होगा, ये आइडेंटिटी है। ये क्या है? 3 इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब आइडेंटिटी है। तो x की सभी वैल्यूज के लिए ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। मतलब कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको बहुत गौर से देखें। ये राज याद अपने को हमेशा होना चाहिए। क्लियर है? रिमेंबर ऑलवेज। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या? माइनस का बी बाई दो के प्रोडक्ट का सम, तो वो सी बाई ए। जैसे पहले करते थे माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए। अब एक और आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट, वो आ जाएगा माइनस का डी बाई ए। तो इसमें होता क्या है? वैसे ही चलता है। देखो, ए सभी के नीचे रहेगा, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है? और ये फिर माइनस, पहले बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा, और माइनस प्लस माइनस। अगर एक और होता तो वो किसका आता? प्लस का। तो माइनस प्लस। और देखो याद कैसे रहते हैं ये चीजें। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या था? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। यहां पे भी वही है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस का बी बाई। फिर दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उनके प्रोडक्ट का सम, वो सी बाई है। फिर तीनों को एक साथ, तो माइनस का डी बाई। एक क्लियर है क्या ये बात? तो यही है, इसी पे बेस्ड इसके एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो देखिए, इसी को अच्छे से याद रखें। अब अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन, और इसके काफी पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट है? तो देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन फाइंड। ये अपने को फाइंड करना है। तो ये तो क्लियर ही हो गया। ये तो क्या है? पहला तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ रूट्स, यही पूछ रहे हैं। तो ये तो माइनस का बी बाई ए होता है। और एबीसी की वैल्यू यहां कैसे लाएंगे? ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या होगा? -3, सी क्या होगा? 4, डी क्या होगा? -2। ये बात तो क्लियर है ना? ये ए होगा, ये बी, ये सी, ये डी। तो इसलिए बॉल ऑफ वैल्यू पुट करो।
तो ये देखो b का वैल्यू -3 डालेंगे तो ये 3 और a का वैल्यू 2 तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 4/2, 4/2 तो ये कितना आ जाएगा 2। और ऐसे ही अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस का d/a तो माइनस ऑफ -2/1 तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस तो 1 है। तो बहुत ही सिंपल, आराम से सबको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किड्स लेवल का टफ क्वेश्चन। क्लियर है क्या? बिल्कुल फॉर्मूले अप्लाई किए, सीधा याद होना चाहिए। अब ये देखो यही इक्वेशन, इसके बहुत से पार्ट है अपने पास, तो इसको देख लो ध्यान से, 2x³ - 3x² + 4x। नेक्स्ट पार्ट ये करते हैं। तो इक्वेशन क्या था 2x³ - 3x² + 4x - 2 = 0। इस वाले इक्वेशन के रूट थे अल्फा बीटा गामा। तो ये देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर आप इसको देख रहे हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो सबसे पहला दिमाग में जो आना चाहिए अपने, वो आना चाहिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, मतलब आइडेंटिटी का यूज। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 2x³ - 3x² + 4x - 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए है ना, ये 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना चाहिए बताओ, इस आइडेंटिटी में मुझे क्या कर देना चाहिए, x = 2 पुट कर देना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि देखो 2 पुट करने पर ये आ जाएगा क्या भाई, यहां पे अपने को 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा चाहिए, तो इसमें कितना पुट कर देना चाहिए 2, तो 2 पुट कर दो दोनों तरफ 2 पुट करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2 × 2 का क्यूब, तो ये 16 माइनस 3 × 2 का स्क्वायर, तो ये 12 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। तो ये देखिए 2 माइनस अल्फा, इसको कितना आ रहा है 16 4 12 10 आ रहा क्या, तो 10 और उसको 2 को इधर ले आते हैं, 10/2 इक्वल टू ये 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक 5 कितना, इसका आंसर कितना आ गया 5। कैसे, आराम से इस आइडेंटिटी का यूज किया अपन ने, लिख के आराम से। क्लियर है? अब सर IIT वाले कैसे सोचते हैं या कैसे करते हैं, या वो क्या इससे फास्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए IIT में अपन कैसे कर सकते हैं और फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो देखो ये चीज दिमाग में रहती है उनकी, ये चीज दिमाग में रहती है। अच्छा इसका वैल्यू पूछा है, मतलब अपन क्या करेंगे कि अच्छा इसमें 2 डालना है क्या, इसमें 2 डालना है क्या, देखो अगर इसका वैल्यू पूछा है मतलब वो क्या सोचेंगे सीधा कि जो वो आइडेंटिटी लिखी है उसमें वो कितना डालने वाले हैं 2, तो वो क्या बोलते हैं कि सीधा 2 डाल दो, कि इसमें 2 डाल दो सीधा, कि 2 ही तो डालने वाले हैं उसमें, तो इसमें 2 डालो, 2 डालने पे जो वैल्यू आया उसको यहां रख दो। ये क्या है कि जब अपन ने x = 2 पुट किया तो वो वैल्यू यहां पे, तो वो वैल्यू, और नीचे देखो हमेशा इस 2 का डिवाइड ही करना पड़ेगा क्या, मतलब नीचे हमेशा क्या करना पड़ेगा 1 का डिवाइड। ए क्या होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। देखो क्या सोचेंगे वो कि इस इक्वेशन में कितना डालना पड़ेगा अपने को 2, तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ इसमें 2 डालना है, और इस 1 का तो हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा क्या, क्यों यहाँ पे ए हमेशा ही आएगा क्या, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। तो वो ऐसे सोचते हैं कि उसमें 2 डाल दो और नीचे a का डिवाइड कर दो, तो एक तो यहाँ 2 है और इसमें 2 डालें, इसमें 2 डालें तो देखो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू तो ये आएगा ना, इसमें 2 डालेंगे तो कितना 10, इसमें 2 डालेंगे, अगर इसमें अपन 2 डालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 10, तो 10/5। तो वो लिखते नहीं है चीजें, ये उनके दिमाग में ही रहता है और वो कितना ये और ये लिख सकते हैं। तो ये आंसर क्लियर है क्या? तो सर इतना, हाँ बिल्कुल इस लेवल पे चलते हैं बच्चे। तो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि वो इसको देखते ही सोच उसमें 2 डाला गया, तो वो सीधा इसमें 2 डालते हैं, 2 डाल के ये वैल्यू लिख देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अच्छा 1 का तो डिवाइड करना ही पड़ेगा तो 1 का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है सर और बच्चे कैसे कर सकते हैं, तो बच्चे देखो, बच्चे लोग इसको कैसे कर सकते हैं, या आप भी अगर उसी कैटेगरी में अभी हो तो क्या कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको सबको मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई करो एंड यूज किसका यूज करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पिछले क्वेश्चन में निकाला है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक ये आएगा और एक ये जो तीन वैल्यूज अपने आए थे इनका यूज कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर अच्छे से लिखो तो आपको एक जगह तो ये दिखेगा, एक जगह ये दिखेगा और एक जगह ये दिखेगा और उसमें वैल्यू डालो। पर ये नॉट सजेस्टेड है। पर बात ये है अब अगर अपन पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन आना जरूरी है। ठीक है क्या? तो कैलकुलेशन आना जरूरी है, इसलिए ये मेथड से आपको करना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको कैसे करें सर? सर इसमें क्या फील आ सकता है सर? तो कोशिश करो जो अपना वो आइडेंटिटी है, जो अपना वो आइडेंटिटी है 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, जो आइडेंटिटी है वो 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। सर इस आइडेंटिटी में तो सर माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा होता है, सर इसमें तो नहीं है ऐसा। तो क्या करेंगे बोलो? तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या? तो इसलिए क्या करो, माइनस आना चाहिए, मतलब x माइनस अल्फा, मतलब अल्फा है वो माइनस का होना चाहिए, बीटा भी माइनस का, गामा भी माइनस का। तो ऐसा करो, इस पूरे में से एक माइनस कॉमन लो, पहले में से, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा क्या? देखो देखे, और सर माइनस तो था ही नहीं, कॉमन कहां से ले लिया? तो देखो ध्यान से देखो, इसको वापस मल्टीप्लाई करो, ये याद आ गया। और बाकी ऐसा सोचो ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन बदल जाएंगे। देखो ये जो साइन है इसका अगर अपन इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो होता क्या है, जो साइन था वो बदल जाएगा, इसका प्लस था तो ये माइनस और ये भी माइनस। ऐसे ही एक माइनस इसमें से कॉमन लो, ऐसे ही एक माइनस आगे वाले में से कॉमन लो, तो बोलो क्या हो रहा होगा? कितने माइनस बाहर आए? 1 2 और 3, 3 माइनस बाहर आए। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या माइनस ही आता है क्या? तो वो बस। तो कुल मिला के इन तीनों में से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कैसे? कि सर इसमें कितना डाल दो, सर इसका वैल्यू आ जाएगा, इसमें कितना डाल दे? -2, इसमें -2 पुट कर दो, तो इसमें -2 पुट और 2 इंटू -2 का क्यूब, -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 बराबर 2 टाइम्स -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा और -2 माइनस। क्लियर है? तो अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ये कितना होगा? देखो माइनस का 16 माइनस का 16 हो जाएगा ना, और ये कितना? माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 2 और डिवाइड बाई ये 2 भी ले आते हैं इधर, तो ये क्या आ जाएगा? -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा और -2 माइनस। तो यार तो ये कितना है देखो, ऐड कर लो, 20 20 38, तो माइनस का 19, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 19। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस ऑफ इसका वैल्यू -19, दैट इज 19। ठीक है क्या? 19। दूसरा सर वो वाला सोचने का तरीका कि सर इस बार वो क्या सोचते हैं आईआईटी वाले, हाँ तो देखो वो ये सोचते पहले माइनस कॉमन ले लेते कि अच्छा उसका फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद अब वो क्या सोचते कि सर उसमें हमें कितना पुट करना है? -2, मतलब x बराबर -2 पुट करेंगे और वैल्यू ले आएंगे, और सर वो a से डिवाइड तो कराना ही पड़ेगा, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x बराबर -2 पुट करेंगे इसमें और एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उस a का तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो a का डिवाइड, तो -2 पुट करेंगे तो उनको वैल्यू कितना मिलेगा? देखो इसमें -2 पुट करा, मतलब ये माइनस का 38 मिला गया यहाँ, तो ये माइनस का 38 बटा a, और एक देखो ये माइनस पहले से था, मतलब ये माइनस तो उनका पहले से ही चल रहा था, तो ये 19 आ गया। ठीक है क्या? तो इस टाइप से या इस लेवल पे भी अपन सोच सकते हैं, बस जरूरी है तो राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस की। अब ऐसा सर बच्चे देखो सेम बात, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा वो दो वाला, जो पहला पार्ट था वो वैल्यूज यूज करना, अपने आप आंसर आना चाहिए। नहीं आए तो कोशिश करो 2 बार 3 बार, फिर भी नहीं आए तो लाइव क्लास है फ्री। हाँ आगे चलते हैं, आगे ये वाला। अब इसमें क्या सोचोगे? ये काफी अच्छा हो जाता है, दिख भी रहा होगा, एडवांस का इजी, अच्छा एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन में आ जाता है। क्यों आ जाता है उसका देखोगे तो पता चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे सर? जो करना वो करो, बाकी देखो कुछ खास होगा नहीं।
भाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन समझ रहे हो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और वहां से होगा भी नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बेसिक मैथ्स मतलब जो ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे वाली चीजें फिर लगाओ आराम से, कॉमन लो, कुछ कुछ करो, पर मल्टीप्लाई तो नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस एल्फा 1 प्लस बीटा, 1 माइनस एल्फा 1 प्लस एल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, और आगे वाले को भाई ये तो वही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस गामा 1 प्लस गामा। अब बताओ किसको साथ लेना चाहिए, फीलिंग आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इन तीनों को साथ, तो वो ये क्या है 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा। इन तीनों का एक साथ कुछ हो सकता है, और बाकी तीन जो बच गए इनको एक साथ ले लेते हैं, 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। तो ये बात, अब अगर बताओ किस लेवल से सोचे, आईआईटी लेवल से सोचेगा, तो देखो सोचो, ये क्या सर उसमें, सर उसमें, सर इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना, तो सर उसमें क्या करेंगे, एक पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 डालेंगे, तो x का वैल्यू 1 डालो, x का वैल्यू 1 डालो, कितना मान आ रहा है इसमें, x का मान 1 डालो, तो ये 2, चलो पूरा लिख देता हूं, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, और सर 2 का भाग भी देंगे, सर 2 का भाग भी देंगे, 1 का भाग देंगे ना, 1 पुट करेंगे और 1 का भाग देंगे, इनटू सर इसमें क्या करेंगे, हम पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो सर माइनस कॉमन ले लिया, फिर सर ये दिखा -1 माइनस एल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, 3 माइनस कॉमन लिए। सर अब इसका तो अपने जानते हैं सर, इसको इसके लिए क्या करोगे, तो ये देखो कितना है, 2 से 2 गया, 1/2 आ गया, इनटू ये माइनस है, माइनस बाहर है, इनटू इसके लिए क्या करते हैं सर उसमें हम कितना डालेंगे, -1 डालो उसमें, तो -1 डालने पे वैल्यू कितना है, -2 -3 -4 -2 डिवाइड बाई सर 2 का डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा, तो अब बोलो कितना आ रहा है, 1/2 इंटू ये माइनस, और ये कितना हो रहा है देखो 8 4 8 8 3 11, तो ये आ रहा है माइनस का 11 और बट्टे 2, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 11/4, तो प्लस का 11/4 आंसर है इसका, आराम से कर सकते हैं। तो ये अगर अपन आईआईटी लेवल से सोचेंगे तो इससे ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात रही, तो वहां से तो शायद दोगे तो चीजें बहुत टफ हो सकती हैं, पर यहां से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, पर वो बेवकूफी होगी, क्लियर है क्या, तो इसलिए इस टाइप से करेंगे। बाकी देखो यहां पर अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आया, तो वैसे आना नहीं चाहिए, फिर भी आया है तो आप वो x माइनस एल्फा जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चंस में किया था वैसे लिख के इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर है क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट इसका तो इसका सर मीनिंग क्या है, सर ये सिग्मा युग्गा तो बहुत आ रहे हैं सर, हमने देखे ही नहीं है, तो देखो पहले अपने को सीक्वेंस सीरीज करना होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक है अपने सीरीज सीक्वेंस, इस मैं पढ़ा रहा हूं उसमें, तो इसलिए ये मान के मैं पढ़ा रहा हूं कि आपने सीक्वेंस सीरीज कर रखा है, फिर भी अगर नहीं कर रखा तो इतना कि मैं बता दूंगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चन बचेंगे तो छोड़ देना उनको। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे 3 चीजें आई, अल्फा बीटा गामा, तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन क्या कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो एक बार तो इसमें आएगा अल्फा, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, तो बीटा, फिर प्लस गामा, तो इसका वैल्यू ये पूछना चाह रहा है, इसका वैल्यू ये पूछना चाह रहा है, क्लियर है, तो इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही राज की बात अपने को देखनी पड़ेगी, वैसे तो याद होगा लोगों को, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका वैल्यू ये होता है। सर ये कैसे आया, सर इसका प्रूफ क्या है, हम तो पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए प्रूफ कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, भाई इसको 2 बार लिख लो ना, दिस इंटू दिस, अपन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, तो ऐसे ही इसको 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, इसको 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा। बाकी ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है क्या, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर दिस प्लस दिस, ठीक है। अब देखो इसी का अपन यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको देखो
इसको एक तरफ ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर उन चीज़ों को इधर भेजना पड़ेगा क्या, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो है ही, माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ये आ गया। तो मतलब इस फॉर्मेट में भी अपन ला सकते हैं इसको। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अपन ने देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सीखा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें ये थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, बाकी वही सेम चीज है क्या। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये मान और ये मान दोनों ही मान अपन ने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकाले थे क्या, फर्स्ट पार्ट में निकाले थे क्या, बाकी वापस निकाल लेते हैं देखो बहुत जल्दी। 2x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, तो ये आएगा 3/2, और इसका वैल्यू कितना आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, इतना जल्दी आप ही निकाल सकते हो 4/2, तो 8, तो ये मान आएंगे, तो ये मान आएंगे तो पुट कर दो यहाँ पे, ये मान आएंगे तो पुट कर दो यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका मान कितना आ रहा है 2, तो ये तो आ गया 9/4 माइनस 4, तो 4 को एलसीएम लीजिए, 4 को एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 9 माइनस 16, तो माइनस का 7, तो ये आपका। अब एक छोटी सी जिज्ञासा या कुछ भी आपके मन में आ सकती है, वो क्या आ सकती है कि सर ये तो देखो प्लस के ही आएंगे ना, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका स्क्वायर है तो ये प्लस आना चाहिए, तो ये आंसर माइनस कैसे आ सकता है। उसका लॉजिक ये है कि देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है क्या, तो मतलब इसके रूट से इमेजनरी रहे होंगे कुछ, इसके कुछ रूट्स इमेजनरी रहे होंगे, मतलब उसमें आयोटा आया होगा तो इसलिए ये माइनस आया। तो इसके माइनस आने का क्या लॉजिक बताया मैंने, इसके कुछ रूट्स इमेजनरी रहे होंगे इसलिए ये माइनस आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अभी बात की कि अपन ने इमेजनरी की कुछ नहीं की, इसका वैल्यू फॉर्मूला सही है, वैल्यू सही है, आंसर सही, क्लियर है क्या। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और ये देखो a प्लस बी से शुरू हुआ था, a प्लस बी प्लस सी तक आ गया, और आगे n तक भी सेम ही रहता है, वो भी अपन कभी देखेंगे, n तक भी सेम ही रहता है, क्लियर है क्या। तो निकाल लेंगे, बोलो अच्छे से निकाल लेंगे क्या, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमेशा। आगे चलते हैं, तो ये लेवल देखें पहले इसका, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ध्यान से। तो देखिए पहले तो इसका मतलब है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, और पावर 4 आते ही मैंने आपको डील करना सिखाया था, कैसे डील करते हैं पावर 4 को, कैसे करते हैं इसको बताओ, यही लिखोगे क्या अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब जो अपन फॉर्मूला लिखे थे अभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सर क्या आया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आया था क्या, ये आया था क्या बताओ। तो इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर लेते हैं। तो देखो इसमें ए क्या है अभी, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, तो मतलब ए यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ, ए यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर, बी यहाँ होगा बीटा स्क्वायर, और सी यहाँ होगा गामा स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले का यहाँ यूज कर रहे हैं, ए बी सी का मान ये हो। तो बताओ क्या आएगा, ये बड़ा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2a, ए मतलब अल्फा स्क्वायर, बी मतलब बीटा स्क्वायर, 2ab प्लस bc प्लस ca, क्लियर हो गया। ये मान मैंने कहां से रखे हैं, इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिख दिया, a की जगह है, b की जगह है, c की जगह है, तो इसका मान आ गया कि। अब देखिए ये तो क्वेश्चन अभी अपन पिछले ही पार्ट में करके आए, कितना मान आया था, माइनस का 7/4 आया था क्या, इसका कितना मान आया था अभी देखो, इसका मान माइनस का 7/4, तो इसका यूज कर सकते हैं अपन यहाँ माइनस का 7/4, माइनस 2 टाइम्स इसका मान निकालना पड़ेगा, और इसका मान निकालना फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर से इसको गौर से देखेंगे, अगर अपन इसको गौर से देखेंगे, इसका मान निकालने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखो, इतने से को मैं इधर ले लेता हूँ,
ये है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का। इसमें फिर से ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बस इस फॉर्मूले में इस बार क्या होगा, ए की जगह क्या है अल्फा बीटा, बी की जगह क्या है बीटा गामा, सी की जगह क्या है गामा अल्फा। तो इस फॉर्मूले में ए बी सी का मान पुट कर दो, बस खत्म। तो क्या आएगा बताओ, ए का मान ये, बी का मान ये प्लस सी का मान ये का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी क्या होगा दिस इंटू दिस, तो अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस बी सी बीटा गामा इंटू गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू अल्फा, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो इसको ध्यान से, इसका वैल्यू थोड़ा सा चलो और अच्छा कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका वैल्यू तो अपने पास है -2, इधर से अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है, अगर ध्यान से देखें अल्फा बीटा गामा और बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गौर से देखो इसको, अल्फा बीटा गामा कॉमन आएगा, ये बचेगा। अब ये तीनों वैल्यूज फर्स्ट पार्ट में अपन ने निकाले थे और जल्दी से अभी भी निकाल सकते हैं। तो ये आया था 2x³ इक्वेशन क्या थी माइनस 3x² प्लस 4x -2 बराबर 0। तो देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले तो सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसका वैल्यू बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है दिस बाई दिस, तो इसका वैल्यू आएगा 2 -2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आएगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो इसका 1 आएगा। और इसका वैल्यू कितना आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3/2। तो यही वैल्यूज थे क्या, पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं अपन फर्स्ट पार्ट में। तो ये 4 - 3 दैट इज 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1। ये बात क्लियर है क्या, इसका वैल्यू 1 आ गया बहुत अच्छे से। देखो तो ये कितना आ गया अपना 7 7 49/16 माइनस, तो 16 दूनी 32, एलसीएम ले लो 16, तो 32, 49 - 32, तो ये 17 हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा यूज किया, बहुत अच्छा। क्लियर है, 2 बार यूज हुआ है, बहुत अच्छे से देखेंगे, 3-4 बार देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले को अच्छे से, और मैंने लिख भी दिया है बच्चों के हिसाब से भी कि इस फॉर्मूले में क्या डाल दो तो ये हो जाएगा। क्लियर है क्या, कर सकते हैं क्या ये? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, इस इक्वेशन के रूट है। और अपने को क्या चाहिए, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ये। कैसे करें सर? तो अब जाते हैं एक लेक्चर पहले। क्या हुआ था, अगर अपने को किसी इक्वेशन के रूट्स दिए होते थे तो वहां से अपन इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे, एक तो वो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उससे। दूसरा कैसे करते थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे वो सम प्रोडक्ट वाला बहुत हेवी हो जाता है, उसका तो वैल्यू रखना है तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। देखो वो दोनों ही मेथड थे, उनमें बहुत मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, सीधा सीधा करते जाओ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। देखो भाई, अरे इक्वेशन ऐसे निकालते थे ना, पिछला लेक्चर देखा है ना? हाँ तो ठीक है। तो कैसे निकालते थे कि एक तो वो सेपरेट होने चाहिए, अल्फा बीटा गामा सेपरेट है क्या बोलो, और फिर क्या सिमेट्रिक होने चाहिए थे। सिमेट्रिक भी है, जैसे अल्फा या वैसे ही बीटा वैसे ही गामा आएगा। तो सिमेट्रिक भी है, सेपरेट भी है। तो फिर क्या होता था, लेट किसी भी एक को x अज्यूम कर लो, फिर क्या निकालना होता था, अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, ये निकलेगा। फिर क्या होता था, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करता था, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह अल्फा रखेंगे तो ये 0 आएगा। ये क्लियर था? तो अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा का इसका ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? तो क्या कर दो, x की जगह क्या रख दो, अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, x - 1 का होल क्यूब प्लस p टाइम्स x - 1 प्लस q इक्वल टू। आगे क्या आंसर? इसको सिंप्लीफाई ऑफ कोर्स कर सकते हो आप आइडेंटिटी लगा के। बाकी देखो इतना सिंपल है ये, और सम प्रोडक्ट वाला यहाँ पे नॉट सजेस्टेड। अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसी के पार्ट है,
तो इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये करना है, ये करना है, तो ये कैसे करोगे अब? तो अब ये करना है, ये कैसे करोगे? तो देखो, अगर अपने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाना है तो क्या होने चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है, जैसे अल्फा है बीटा वैसे ही काम सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक समझ सकते हैं ना? अरे सब में दो दो ही आए ना, सब दो दो बार आए हैं। और देखो आराम से देखो भाई, अल्फा भी दो आ रहा है, बीटा भी दो आ रहा है, गामा भी दो आ रहा है, तो सिमेट्रिक। पर सेपरेट नहीं है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों ही आ गए, इसमें भी दोनों ही आ गए, इसमें भी दोनों ही आ गए, तो सेपरेट नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाना है तो सेपरेट होने चाहिए, तो है तो नहीं, पर भी उसमें अपन ने ये भी लिखा था कि या तो सेपरेट हो या तो कैन बी सेपरेट, मतलब सेपरेट कर पाए। तो क्या सेपरेट कर सकते हैं? तो देखो, किसके? एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट ही तो अल्फा बीटा गामा थे, इसके रूट अल्फा बीटा गामा थे, तो थोड़ा समझते हैं इसको। तो क्या होगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? तो सम ऑफ रूट से तो सर एबीसी के वैल्यू बताओ पहले। ए क्या होता था? एक्स क्यूब का गुणांक, वो 1। बी कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का गुणांक भी होता है, तो ये 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब पक्का उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। ऐसे ही सी का वैल्यू पी है और डी का वैल्यू क्या है? ये बात तो समझ आते हैं। ये कितना होता था? माइनस डी बाई ए, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। ये 0 समझ में आता है क्या? ये 0 समझ में आता है क्या? ये 0 समझ में आता है क्या कि ये 0 क्यों हुआ? समझ गए? तो 0 क्यों हुआ ये अपन समझ गए। तो अब बताओ, इसका यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो दो का सम है, तो इसका यूज हो सकता है, बाकी अदर रिजल्ट्स भी अपन लिख सकते हैं, पर अभी तो अपने को सबसे रिलेटेबल ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर दो का सम दिया है तो इसका कुछ ना तो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का गामा। ऐसे ही फिर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, देखो बीटा प्लस गामा को इधर रखो, माइनस अल्फा उधर चले जाएगा, और ऐसे ही अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या जाएगा? माइनस का बीटा। ठीक है क्या? अरे एक को उधर भेज दिया तो नहीं चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस गामा, इसका वैल्यू आ गया माइनस अल्फा, इसका वैल्यू आ गया माइनस बीटा। अब देखो, फिर से देखो, इस रूट्स को सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया क्या? और ये मुझे ये बताओ अलग अलग है क्या? अलग अलग है, मतलब सेपरेट है, और सिमेट्रिक भी है क्या? सिमेट्रिक भी है। तो सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अब लगा सकते हैं। तो क्या करोगे? लेट x इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, अल्फा का ये वैल्यू, अल्फा का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो खत्म। अल्फा का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या रख दो? माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब x की जगह क्या रख दो? अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0। क्लियर है क्या? तो ये आपका आंसर। तो आराम से देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट चाहिए तो सेपरेट बनाना पड़ेगा और सिमेट्रिक होना चाहिए, तो आराम से समझ जाएंगे। तो ये वाला फिर से वही एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, और बात करते हैं इसका। तो ये सर सिमेट्रिक तो है पर सेपरेट नहीं। तो इस बार दो दो का मल्टीप्लाई दिया है, तो अपने को कौन काम आ सकता है? अल्फा गामा। कितना आएगा बताओ? वो होता है माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस डी बाई ए, और यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? माइनस का क्यू, और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो मतलब अल्फा बीटा गामा क्या आ गया यहाँ पे? माइनस का क्यू। अब देखो, दो दो का प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले मुझे अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा चाहिए तो बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ से अल्फा बीटा चाहिए तो मैं क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू बाई गामा। ऐसे ही अब मुझे क्या चाहिए? बीटा गामा, तो बीटा गामा को रख लो, बीटा गामा को रख लो, तो उधर किसको भेज दोगे? माइनस का क्यू बाई अल्फा। ऐसे ही गामा अल्फा चाहिए तो क्या आ जाएगा? माइनस का क्यू बाई बीटा। तो इसका वैल्यू आ गया भाई,
क्या, माइनस का क्यू बाई गामा, माइनस का क्यू बाई अल्फा, माइनस का क्यू बाई बीटा। तो अब सेपरेट भी है देखो अल्फा और सिमेट्रिक भी है, तो लगा दो लेट एक्स बराबर माइनस क्यू बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू माइनस क्यू बाई एक्स, पुट करो, खत्म। एक्स की जगह अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स की जगह अल्फा का वैल्यू क्या पुट करा जाएगा, माइनस क्यू बाई एक्स का होल क्यूब प्लस पी इंटू माइनस क्यू बाई एक्स और प्लस क्यू बराबर 0। तो ये आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो कंसेप्ट समझ गए क्या कि अगर सेपरेट नहीं है तो सेपरेट करा जा सकता है। और ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी, ध्यान दें कैसे, इसमें सब चीजें नहीं है, नहीं हो सकता था। पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत भी कर सकता था अपने को, बाकी वो उस मेथड से हो ही जाता, मान लो कुछ, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में तो आराम से। अब ये सर ये कैसे करेंगे, प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही क्वेश्चन है, ये कैसे करें। तो ये तो देखो सेपरेट सिमेट्रिक है, तो सीधा सीधा क्या करो, एक्स बराबर अल्फा स्क्वायर, एक्स का मान अल्फा का मान रूट एक्स प्लस माइनस, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सेटिस्फाई कराओ, एल एक्स की जगह अल्फा का ये वैल्यू पुट करो, तो प्लस माइनस रूट एक्स का होल क्यूब प्लस पी प्लस माइनस रूट एक्स प्लस क्यू बराबर 0। थोड़ा अच्छे से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस रूट एक्स एक कॉमन ले लो, और अब यहाँ क्या बचेगा, देखो पावर 3 था, एक कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 2, तो स्क्वायर करोगे तो ये x आ जाएगा, ये p, और ये सर क्यूबिक नहीं आया तो स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो यहाँ से अंडर रूट हटाओ, तो ये प्लस माइनस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू माइनस 2, इसको उधर ले जाना पड़ेगा भाई। स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ। अब स्क्वायर करो, अब स्क्वायर करोगे तो ये तो x आ जाएगा, ये क्या आएगा x प्लस पी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा क्यूब का स्क्वायर। तो यही आंसर है, बस सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्यूबिक दिख रहा है, आ जाएगा, तो आराम से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। तो सर इसमें भी सिमेट्रिक सब कुछ है, अल्फा क्यूब अल्फा बराबर एक्स की पावर 1/3, ये बात समझ चुके हैं क्या अपन कि सर 3 है तो 1/3। अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो सर ये इसका सेटिस्फाई करेगा अल्फा का वैल्यू, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, और क्या इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा, ये वाली वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट क्या हो ये। तो देखिए सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है, और क्या है सिमेट्रिक है, तो लेट सिमेट्रिक एंड सेपरेट है, तो लेट एक्स बराबर अल्फा क्यूब, अल्फा का वैल्यू एक्स की पावर 1/3। इसके बाद में क्या होगा, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो इसमें। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3, तो अल्फा का जो वैल्यू है उसको डालना है एक्स की जगह, ये डाला तो यहां तक आ गए। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये एक्स आ गया, पावर पे पावर पी एक्स की पावर 1/3 प्लस क्यू। सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन आया ही नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन आया ही नहीं, तो यहां से क्या करना पड़ेगा अपने को ये पावर हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर ले जाते हैं, एक्स प्लस की, अपने को क्यूब रूट यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, क्यूब रूट को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ। अब क्या कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो पी एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस, तो देखो क्यूब करेंगे तो माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, क्या भाई माइनस का भी क्यूब होगा तो ये तो माइनस ही रहेगा और ये क्यूब हो जाएगा। तो ये देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पी क्यूब इंटू एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस क्यूब का होल क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अब तक अपन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, लाइव इस लेक्चर में भी और डीपीपी में तो है ही। तो ऐसे क्वेश्चंस अब हो जाने चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से बताया है। अब ये क्वेश्चन है एडवांस का टफ क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब बात है अपने से कैसे हो, तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसका मीनिंग देखो, वैसे तो पता ही आपको इसका मीनिंग क्या होगा, 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस 1 प्लस बीटा। देखो सिग्मा है तो एक बार एल्फा की जगह बीटा भी डालेंगे और एक बार अल्फा की जगह गामा भी डालेंगे, तो ये इसका मतलब था, मतलब इसका वैल्यू अपने को निकालना है।
इसका वैल्यू निकालना और आपको निकालना है कैसे भी करके निकालना, ठीक है। तो पहले पूरा ट्राई कीजिए। तो आप मेरे हिसाब से जो पहला मेथड ट्राई करेंगे वो क्या करेंगे कि सर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लोगे फिर ऊपर कुछ एक खतरनाक सा आएगा सर, उसका वैल्यू अपन निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, उससे बिल्कुल निकाल सकते हो। पर ऐसा करने में कम से कम आपको 10 मिनट्स लगेंगे और इसके बाद भी आंसर आएगा। अब वो सही आएगा कि गलत आएगा वो डिपेंड करता है कि अपनी कैलकुलेशन कैसी है। अगर सही आ गया बहुत सही कर रहे हो, बस ऐसा ही करते रहो, और गलत आ रहा है तो देखो मतलब कैलकुलेशन तो सुधारना ही है, बाकी थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो। दूसरी बात है फिर सर एग्जाम में कैसे करेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तो एग्जाम के लिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो पहला ये तरीका यहाँ पे अपन नहीं करने वाले, कौन सा कि एलसीएम ले लो और फिर वैल्यू डाल डाल के निकालते रहो, तो ये काम यहाँ पे नहीं करेगा, यह बहुत लेंदी है। तो क्या करें सर भी, तो देखो ध्यान से सुनना। अब तुम्हें कंसेप्ट तो सब पता है, उनको एक साथ लाने की बात है। कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा वो सब पता है, बस उनको एक साथ लाना है। तो एक साथ कैसे लाएं देखें, मतलब अपने को क्या चाहिए, इसका इसका और इसका, इन 3 नंबर्स का सम चाहिए क्या, इसका इसका और इसका सम चाहिए। तो सीधा करने जा रहे हैं तो लेंदी जा रहे हैं, तो इसलिए अपन ने क्या करा, फाइंड इक्वेशन, अपन एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर देते हैं whose roots are 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस अल्फा, जिसका एक रूट ये हो, दूसरा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा हो, तीसरा 1 प्लस गामा 1 माइनस गामा। मतलब एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लो जिसके रूट्स ये हो। फिर अपने को क्या चाहिए, इनका सम। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो अपने अभी इक्वेशन निकालेंगे, देखो ध्यान से क्या करा, इस एक चीज को 2 स्टेप में ब्रेक कर दिया। पहला स्टेप कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लो जिसके रूट्स ये हो, तो ठीक है सर आ जाएगा। फिर अपने को क्या चाहिए, इनका सम ही तो चाहिए था, तो अपन क्या कर लेते हैं, उस इक्वेशन के रूट्स का सम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके रूट्स क्या है, ये है, तो उस इक्वेशन के रूट्स का सम निकालेंगे तो इनका सम ही आएगा क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या करा, पहला स्टेप कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट से हो, दूसरा फिर उनका सम निकालेंगे, तो ठीक है। तो अब ऐसी इक्वेशन कैसे निकालें जिसके रूट से हो, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट से हो। तो क्या करेंगे, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगा देंगे ना डायरेक्टली। कैसे लगाएंगे, लेट एक्स बराबर क्या, 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे एल्फा का वैल्यू निकालना होता है अपने को। तो एल्फा का वैल्यू आप सीधा निकाल पाओगे, तो देखो सीधा कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ऐसा अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और इतना जल्दी भी आ सकता है, ठीक है ये बात, ठीक है। तो ये अल्फा का मान आएगा। अब क्या करना होता है, एल्फा इस इक्वेशन का रूट था, तो एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, तो इसको सेटिस्फाई कराओ। तो यहाँ x की जगह अल्फा रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, x की जगह क्या रखेंगे, अल्फा, तो x की जगह अल्फा कर दो, x की जगह अल्फा का ये वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस ये इक्वेशन तो आ गई, उसके रूट्स का सम चाहिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1, अरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 के होल क्यूब से, प्लस 4 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये आएगा क्या। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जरूर करते हैं। 2 टाइम्स a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये इसका आंसर आएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3, इसको थोड़ा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आगे वाला क्या था, प्लस 4 टाइम्स x माइनस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस 2x³ प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x² बराबर 0। तो ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम ही चाहिए। तो अपन निकाल लेते हैं एक तो x³ का कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट क्या आएगा बोलिए? देखो यहां कितना आ रहा है 2, यहां कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। आप तो क्या करना, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेना, बाद में निकल जाएगा। और डायरेक्ट निकाल पाए अगर आप तो बहुत बढ़िया, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। तो 2 और यहाँ पे x³ का आएगा कितना, -3, और यहाँ पे x³ इसको इससे करेंगे तो x³ तो 4 आएगा प्लस का, और यहाँ पे कितना -2 प्लस x² का। देखो x² यहाँ कितना आएगा -6, यहाँ x² कितना आएगा, तो इसको इससे करेंगे तो 1x² -2x², -2 प्लस 1 तो -x², और ये -2 इसलिए +3, और यहाँ x² कितना आएगा माइनस और प्लस, तो प्लस का x² प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा x² -6 प्लस कुछ x का कोफिशिएंट आएगा प्लस कुछ b आएगा, तो ये आएगा जो भी आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x³ इंटू ये कितना बन गया, देखिए 6 -5 1, और ये कितना बन रहा है 7 बच गया तो 1 और -5x² और प्लस ax प्लस b। तो ये इक्वेशन अपनी आ गई। बाकी इनकी ab की वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को, तो ये वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या चाहिए था, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बताओ, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब माइनस का b, इसमें माइनस b का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो गया, अपॉन कितना 1, अपॉन 1, तो ये आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आ गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5। समझ पाए क्या? बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है आईआईटी एडवांस का। तो फाइंड इक्वेशन विद रूट, तो ये 2 स्टेप अगर आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकली, तो बाकी चीजें तो कैलकुलेशंस है, छोटा मोटा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी करते हैं अपन आईआईटी में कि जो चीज चाहिए केवल वही निकाल लो, बाकी चीजों का पीछा छोड़ो। तो लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल यहां तक अपने को आना है। और ये क्वेश्चन ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सर आप तो टफ टफ करवा रहे हो ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जो इररिलेवेंट हो। तो आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत बताओ? तो अच्छे से देखो, एक बार वापस सुन लो क्या बोला, बाकी लॉजिक क्लियर है सब। हाँ ये तो बोलिए, इसका निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 - अल्फा अपॉन 2 + अल्फा इंटू क्या 2 - बीटा अपॉन 2 + बीटा। ये लिखने का मतलब है इसका प्रोडक्ट 2 - गामा अपॉन 2 + गामा। पहली बात इसका मतलब ये है। सर अब तो हम कर देंगे, कैसे? अरे सर देखो इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए हमें, इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम बोलेंगे फाइंड इक्वेशन whose roots are 2 - अल्फा अपॉन 2 + अल्फा, 2 - बीटा अपॉन 2 + बीटा, और 2 - गामा अपॉन 2 + गामा। वेरी गुड। और आंसर क्या आएगा? आंसर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो ये इक्वेशन आएगी इसके रूट्स का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। फाइंड इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाएगा क्या? पर ये तो मचा दिया आपने, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लो, ऐसे ऐसे मेथड सब में नहीं लगाते, ये तो इसका भयानक मिस यूज कर दिया आपने। और ये तो जितना मिस यूज हो सकता था उतना कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को, तो ऐसा नहीं है कि सभी इतने बड़े ही करने ना, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से। 2 - अल्फा, 2 - बीटा, 2 - गामा अपॉन 2 + अल्फा, 2 + बीटा, 2 + गामा। और ये अपन जब शुरू किया था इसी लेक्चर को, उसका सेकंड पार्ट था, ये याद करो, सेकंड पार्ट था। और ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, याद करो, थर्ड पार्ट। और इसका आंसर आया था 5 और इसका आंसर आया था 19।
सेम इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर आया था 5, इसका आंसर आया था 19। याद आया कुछ? अरे इस लेक्चर को जहां से शुरू किए थे वहीं पे, और इक्वेशन ये सेम ही है दोनों में। ये इक्वेशन अपनी 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0, यही इक्वेशन चल रही है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। देखिए तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। ये मेथड 2 दिख रहा है क्या आराम से? छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते ही आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको याद होगा, आपने तो लिखा है ना, इसका आंसर 5 आया था, इसका आंसर 19 आया था, तो आपने लिखा है तो आप वहां से देख लो आराम से। 5 और 19 यही इक्वेशन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो ये डीपीपी है, आपको लेवल क्वेश्चन का हर के सामने मेंशन है, आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये इसका आंसर की है। और अगर आपको डीपीपी में डाउट हो या फिर वीडियो की किसी कंसेप्ट में कुछ डाउट आया हो, अच्छे लेवल का वीडियो है आज वाला, एडवांस लेवल तक, तो आप 6:15 बजे गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आपको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, तो हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।